Hello everyone, welcome back to this video series where we were discussing course number 504 of NIOS, जहाँ पर पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की पेडागोजी हम कवर कर रहे हैं और अब तक के 2 यूनिट्स कवर हो चुकी हैं। आज से हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है गोल्स एंड विजन्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द एम्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। अगर हम एम्स की बात करें तो हम ब्रीफली इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रॉडर एम्स, नैरोअर एम्स एंड स्पेसिफिक एम्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में भी इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और अगर आप किसी भी बीएड या डीएलएड कोर्स के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल DSSB, KVS एट्सेट्रा, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज़। तो प्लीज़ आप इस पूरे वीडियो सीरीज़ को फ्रॉम नाउ बहुत ही सीरियसली फॉलो करें। गोल्स एंड विजन्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। तो ये यूनिट जो है वो ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले एम्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन एंड सेकंड पार्ट इज विजन फॉर स्कूल मैथमेटिक्स। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, जैसे कि हमने अर्लियर वीडियोस में भी स्टडी किया था कि मैथमेटिक्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स लाइफ की हर एक एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैथमेटिक्स की सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसका एक स्पेशल नेचर होता है, ये एक सिस्टमैटिक और ऑर्डर्ड वे में वर्क करता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें एब्स्ट्रैक्टनेस होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करी थी और हमने ये भी देखा था कि मैथमेटिक्स फोबिया क्या होता है। तो अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की टीचर्स की, तो कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो खुद मैथमेटिक्स को सही से समझ नहीं पाते हैं और जब वो कॉन्सेप्ट को सही से समझ नहीं पाएंगे तो वो वही कन्फ्यूज़न अपने स्टूडेंट्स में पास ऑन कर देंगे। तो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या फिर आप एक मैथमेटिक्स के लर्नर हैं, दोनों ही कंडीशन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में कभी ना कभी ज़रूर आए होंगे। सबसे पहले कि वाई शुड वन लर्न अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट लाइक मैथ्स। जनरली जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो ये सब क्वेश्चंस उनके माइंड में आते हैं कि इतना जब टफ सब्जेक्ट है मैथ्स का तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। How a highly abstract subject like mathematics with its symbols, operations and logics can help you in our daily life। बिल्कुल सही बात है। When we were in class 11-12 तो हम लोग भी यही सोचते थे कि ये अल्फा थीटा बीटा ये सब इसका क्या यूज़ है डेली लाइफ में, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इस तरह से पढ़ाया गया था कि हमें उसकी एप्लीकेबिलिटी कभी दिखा ही नहीं पड़ी। इसके अलावा व्हाट आर द इमीडिएट रिटर्न्स ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है कि इमीडिएटली हमें क्या मिल रहा है इसको पढ़ने के बाद। कैन मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग बी अ फन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है फॉर द टीचर्स। क्या मैथमेटिक्स को पढ़ाना और सीखना एक फ़नी वे में हो सकता है? तो इसके आंसर्स के लिए आपका एक क्लियर विजन होना चाहिए मैथमेटिक्स लर्निंग का, और इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा इस यूनिट में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, फॉर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू शैल रिक्वायर अबाउट 7 आवर्स ऑफ स्टडी। लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 घंटे आपको नहीं लगेंगे। बहुत ही शॉर्टली ये जो पूरा यूनिट है वो हम कवर कर लेंगे 2 वीडियोज़ में। नाउ अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें तो इस यूनिट में आपको ब्रॉडर और नैरोअर एम्स के बारे में पता चलेगा। इसके बाद में इफेक्टिव मैथमेटिक्स एजुकेशन के बारे में पता चलेगा, कैसे एक लर्निंग इन्वायरमेंट, एक कंडीसिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है, तो वो आपको इसमें पता चलेगा। नाउ अगर हम एम्स की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ब्रॉडर एम्स, नैरोअर एम्स एंड सम स्पेसिफिक एम्स, 3 तरह के एम्स होते हैं मैथमेटिक्स एजुकेशन में। डेविड व्हीलर के शब्दों में अगर हम देखें तो मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज दैन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो डेविड व्हीलर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मैथ्स जानने से अच्छा है कि आप ये जान लें कि कैसे आपको मैथमेटाइज करना है चीज़ों को। अब ये मैथमेटाइज का क्या मतलब होता है? मैथमेटाइज का मतलब होता है कि कैसे आप चीज़ों को एब्स्ट्रैक्टनेस को समझेंगे, आप कैसे चीज़ों में अपना तर्क लगाना सीखेंगे, लॉजिक लगाना सीखेंगे, कैसे आप चीज़ों को सीक्वेंस में करके स्ट्रक्चर्ड वे में करके सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये सब चीज़ होती है कि किसी भी प्रॉब्लम को मैथमेटाइज करना। नाउ एनसीएफ में भी ये बोला गया है दैट डेवलपिंग चिल्ड्रंस एबिलिटी फॉर मैथमेटाइजेशन इज द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। अगर आपने एनसीएफ का भी स्टडी किया होगा तो वहाँ पर हायर एम्स एंड नैरोअर एम्स के बारे में लिखा हुआ है, और वहाँ पर ये बोला गया है कि जो एबिलिटी टू मैथमेटाइज है, इस एबिलिटी को बिल्ड करना ही मेन गोल होता है मैथमेटिक्स एजुकेशन का। नैरोअर एम्स क्या होते हैं? नैरोअर एम्स होते हैं जैसे कि न्यूमरेसी सिखाना, नंबर कॉन्सेप्ट सिखाना, तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये नैरोअर एम्स में आते हैं। अब जॉर्ज पोलिया के वर्ड्स में अगर हम देखें तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एम्स इन मैथमेटिक्स फॉर स्कूल एजुकेशन, जो कि हैं ब्रॉडर एम्स एंड नैरोअर एम्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है हमारा ब्रॉडर एम। तो डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़ फॉर मैथमेटाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। अब मैथमेटाइजेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो मैथमेटाइज का मतलब होता है टू रिड्यूस टू और एज इफ़ टू मैथमेटिकल फार्मूलाज। ठीक है, मैथमेटाइजेशन का मतलब होता है कि कैसे हम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे, प्रोसीजर्स को अप्लाई करेंगे, मेथड्स को अप्लाई करेंगे, एंड कैसे हम डेवलप करेंगे कि कैसे हम चीज़ों को मैथमेटिकल वे में देखेंगे, यानी कि एक लॉजिक के साथ में, एक स्ट्रक्चर के साथ में हम उसको देखेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अगर हम बात करें तो मैथमेटाइजेशन से होता क्या है,
Developing the ability of mathematization, which is regarded as constituting the higher aims of mathematics, includes developing abilities such as problem solving, use of heuristics, estimation and approximation, optimization, use of patterns, visualization, representation, reasoning and proof, etc. etc. यहाँ पे लिखी हुई है, आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो स्किल्स होती हैं वो मैथमेटाइजेशन के थ्रू डेवलप होती हैं। अब हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, हमने पिछली वाले वीडियो में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिस्कस किया था। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल विच सजेस्ट अ शिफ्ट फ्रॉम मेमोराइजेशन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। मेमोराइजेशन जो कि मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। मैथमेटिक्स में हमें कुछ भी मेमोराइज नहीं करना होता है, हमें कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इसी तरह से है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल होती है, इससे क्या होता है कि हम मेमोराइजेशन से शिफ्ट होकर अंडरस्टैंडिंग पर आ जाते हैं। और इससे क्या होता है, वी बिकम एबल टू अप्लाई दोज इन बोथ फैमिलियर एंड अनफेमिलियर सिचुएशन। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उन्हें हम फैमिलियर और अनफेमिलियर दोनों सिचुएशन में यूज़ करना सीख जाते हैं और हम अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को भी इनके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखें, जैसे कि कोई एक प्लॉट का एरिया है या कोई भी एक छोटा सा एरिया है जिसका मेजरमेंट आपको करना है। ये डेली लाइफ प्रॉब्लम में आपकी, ठीक है। तो अगर आपने स्कूल टाइम पर ये सीखा होगा कि कैसे क्या लेंथ होती है, क्या ब्रेथ होती है, कैसे हम एरिया निकालते हैं, तो आप उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ वैरायटी ऑफ अप्रोचेस, their toolkit gets richer and they also learn which approach is best for the problem they are facing, ठीक है। तो गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग फंक्शंस ऑन द अजम्पशन दैट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आर ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है जिसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं होता है और आप उसके लिए वेरियस आंसर्स निकाल सकते हैं। तो दैट इज नोन एज ओपन एंडेड एंड हैव मोर देन वन सोल्यूशन एंड हेंस रिक्वायर द यूज ऑफ रीजनिंग, एनालिसिस एक्सेट्रा फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजंस। इसके बाद में आता है यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब होता है कि जनरली हम मैथ्स में ये बिलीव करते हैं कि किसी भी चीज़ को सॉल्व करना है, किसी प्रॉब्लम को, तो उसके लिए एक एग्जैक्ट एक एप्रोप्रिएट फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन अगर हम ह्यूरिस्टिक्स की बात करें तो ह्यूरिस्टिक्स में होता क्या है, इसमें हम लोग अलग अलग तरह से अल्टरनेटिव प्रोसेस के थ्रू या इंटरेक्टिव मेथड्स के थ्रू एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और अगर आप कभी ध्यान दें, अगर आप टेक्स्ट बुक से हट के भी अगर सॉल्व करना चाहें किसी भी प्रॉब्लम को, तो आप किसी अल्टरनेटिव मेथड से अप्रोच से सॉल्व भी कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे साइंटिस्ट लोग, क्योंकि वो जब कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो एक सिंगल मेथड को तो लेके कर नहीं सकते, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे हैं। तो वो अपना गेस भी लगाएंगे, अपने जो अप्रोचेस हैं नए वो भी उसमें लगाएंगे। तो ह्यूरिस्टिक्स का मतलब वही होता है। इसके बाद में एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। ये जैसे कि आप समझ सकते हैं, एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होता है एक रफली जो हम अंदाज़ा लगाते हैं, आप मोटे शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं। तो एस्टिमेटिक क्वांटिटीज़ एंड अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन व्हेन एग्जैक्ट वंस आर नॉट अवेलेबल। अब इसका एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं, तो आप ये सीखते हैं कि कैसे हमें, अगर टाइम कम है, हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कैसे हम ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं या कैसे हम एक रफ एस्टिमेट लगा के भी अपना करेक्ट आंसर उसमें लगा सकते हैं। तो यही चीज़ होती है एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन की। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन काफ़ी अच्छी तरह से आ जाता है। इसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है, अब मान लीजिए कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, आपने रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे कि अगर आपको कोई एक पूरी प्रॉब्लम दी है, फिर उसमें कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि ये जो दी हुई प्रॉब्लम है या अगर हमने ये चीज़ निकालनी है तो क्या ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं तो क्या वो इसके लिए जो है पर्याप्त है। तो उस तरह से ऑप्टिमाइजेशन होता है। जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम सम दिया गया, तो अब आपसे जो उसमें पूछा जा रहा है, जो अननोन चीज़ आपको निकालनी है, उसका आपको कनेक्शन बैठाना होता है नोन चीज़ों के साथ। तो वो जो नोन चीज़ है वो क्या एडिक्वेट है उसके लिए, उस अननोन को फाइंड करने के लिए। तो यही चीज़ होती है ऑप्टिमाइजेशन की। इसके बाद में यूज़ ऑफ पैटर्न्स, ठीक है। तो पैटर्न्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमने लास्ट वाले वीडियो में एचसीएफ वाला एग्जांपल देखा था, या कोई आप ट्रायंगल वाला ले लें, या जनरलाइजेशन का हमने जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन वाला देखा था एक एग्जांपल। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम 3 की पावर हमने ली, उसको फिर जो उसके बाद में मल्टीप्लाई करके देखा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, तो हमें रिजल्ट मिला 3 की पावर 3। उसी तरह हमने देखा था कि 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3, तो उसका आंसर आ रहा था 2 की पावर 4। तो इस तरह से हमने जनरलाइज किया था। पैटर्न हमने देखा था कि जब कभी भी किस सेम नंबर में दो पावर अलग अलग दो पावर हैं, अगर हम उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो इस तरह से काफ़ी पैटर्न्स होते हैं हमारे मैथ्स के अंदर, जिसको हम जनरलाइज्ड पैटर्न बोलते हैं। इसमें आपके जो है कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं, शेप्स हो सकते हैं, डिज़ाइंस हो सकते हैं, सेट ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हम इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया, ठीक है, उसको आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर आपने कोई शेप है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया किसी डायग्राम के थ्रू। तो ये जो यूज़ है रिप्रेजेंटेशन का, ये बहुत ही अच्छा होता है और इसके थ्रू हम विजुअलाइजेशन करना सीख जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है मैथमेटिक्स का। इसके बाद में रीजनिंग एंड प्रूफ। रीजनिंग एंड प्रूफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में, और ज़रूरी नहीं है किसी बात को प्रूव करने के लिए एक ही मेथड होगा। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप प्रूव करना चाहते हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप अलग अलग मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सीरीज़ दी हुई है और इसको दो तरह से प्रूव किया गया है, ठीक है।
तो स्कूल मैथमेटिक्स शुड encourage proof as a systematic way of argumentation. The aim should be develop arguments, evaluate arguments, make and investigate conjectures and understand that there are various methods for reasoning. कहने का मतलब ये है कि जब हम स्कूल में बच्चों को मैथ सिखा रहे हैं तो वहाँ पर हमें उनको इंकरेज करना चाहिए चीज़ों को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो वो अपनी अपनी तरह से प्रूव करेंगे, वो अपना अपना कंजक्चर लगाएंगे। कंजक्चर क्या होता है, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। वो अपने अपने आर्गूमेंट्स लगाएंगे, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, उनकी जो रीजनिंग होगी वो डेवलप होगी, उनकी तर्क शक्ति डेवलप होगी। मेकिंग कनेक्शन, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हमें कनेक्शन बैठाना भी सिखाना चाहिए बच्चों को, जैसे कि मैथमेटिक्स का जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम फिजिक्स के प्रॉब्लम के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो कनेक्शंस होते हैं वो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। नाउ मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एम हो जाता है मैथमेटिक्स का। तो कम्युनिकेशन की बात करें तो मैथमेटिक्स एक प्रिसाइज सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए आपको कोई भी एम्बिग्यूटी की ज़रूरत नहीं है, आप प्रिसाइजली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं या क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें सिंबल्स का यूज़ होता है, ठीक है, और इन सिंबल्स के यूज़ की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता है और इसकी मैथमेटिक्स की एक अपनी अलग ही भाषा होती है, ठीक है, अपनी अलग ही लैंग्वेज होती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है कि x इज़ 2 टाइम्स एंड 54 मोर देन y, ठीक है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसकी मैथ्स की जो लैंग्वेज होती है वो सिंबल्स के फॉर्म में होती है। आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y प्लस 52। तो यही होती है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए कि कैसे हम प्रिसाइज वे में जो सम्स होते हैं या जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम लिख सकते हैं। तो ये थे ब्रॉडर एम्स। अब NCF 2005 के हिसाब से अगर हम देखें तो नैरो एम ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स is to develop useful capabilities, particularly those relating to numeracy, number operation, measurements, decimals and percentages। तो ये होते हैं नैरो एम्स, यानी कि जो NCF के अकॉर्डिंग बोला गया है कि नैरो एम्स में हमें क्या करना है, कैपेबिलिटीज़ को, जो यूजफुल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हमें डेवलप करना है, जैसे कि नंबर्स हो गए, नंबर ऑपरेशंस हैं, मेजरमेंट्स हैं, डेसिमल्स हैं, परसेंटेज हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। तो यही होता है नैरो एम। तो इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में हम आ जाते हैं कुछ मेजर एम्स पे, ठीक है। तो टू डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, तो हमेशा ही से मैथ में रीजनिंग और थिंकिंग पावर को डेवलप कराया जाता है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू हम डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं। इसके थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट और कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड मैथमेटिक्स के थ्रू हम एक चाइल्ड को प्रिपेयर करते हैं फॉर वेरियस टेक्निकल एंड फ्यूचर प्रोफेशंस। इसके अलावा वी प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर हायर स्टडी एंड वी डेवलप द चाइल्ड, मतलब कि हम चाइल्ड के अंदर पावर ऑफ इन्वेंशन को भी डेवलप करते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ मेजर एम्स। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक एम्स के। So the specific aims of mathematics education helps to design suitable methods for planning effective classroom learning process, curriculum, guide to prepare TLMs यानी कि teaching learning methods, prepare evaluation procedures etc. Specific aims में आता है कि कैसे हम suitable methods prepare कर सकते हैं effective classroom learning के लिए और curriculum के लिए, TLM की guide को prepare करना या फिर evaluation process को prepare करना। तो ये हमारे specific aims में आते हैं। तो इससे क्या होता है, इन specific aims के थ्रू या इन स्पेसिफिक एम्स में क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। तो स्पेसिफिक एम में आता है कि कैसे हम बच्चों के लिए गुड स्टार्ट करें, मतलब कि जब मैथमेटिक्स हम सिखाना उन्हें स्टार्ट कर रहे हैं तो एक अच्छी स्टार्ट उनके लिए करें ताकि आगे चल के वो इंटरेस्ट लें मैथमेटिक्स में। इसके अलावा कैसे हम क्लैरिटी दें उन्हें ऑन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेस ऑफ सब्जेक्ट। इसके अलावा उनके अंदर फेथ, उनके अंदर लव और इंटरेस्ट हम उत्पन्न करें फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। एंड वी शुड डेवलप इन दैम अ टेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन मैथमेटिक्स। और कैसे हम एप्रिसिएशन फॉर एक्यूरेसी को भी हम डेवलप करें। स्टार्टिंग स्टेज में हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे एम्फेसिस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली हमारा फोकस होना चाहिए, ये एम होना चाहिए कि कैसे हम एप्रिसिएशन ऑफ फॉर एक्यूरेसी उनके अंदर डेवलप करें। टू एक्वेंट देम विद द रिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद देयर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर लाइफ। उन्हें हमें समझाना चाहिए, उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ करानी चाहिए कि कैसे मैथमेटिक्स आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड है। टू सी एस्थेटिक्स इन मैथमेटिक्स, टू डेवलप इन देम द हैबिट लाइक रेगुलरिटी, प्रैक्टिस, पेशेंस, सेल्फ रिलायंस एंड हार्डवर्क। तो ये जो कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं वो मैथमेटिक्स के थ्रू डेवलप कराई जा सकती हैं। टू अप्लाई मैथमेटिक्स इन अदर सब्जेक्ट्स, कैसे मैथमेटिक्स को अदर सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज और सिम्बॉलिज्म को उन्हें हम सिखा सकते हैं, और कैसे हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स ऑफ हायर एजुकेशन। साथ में हम उन्हें प्रिपेयर करते हैं फॉर मैथमेटिकल एग्जीबिशन। तो ये हो गए कुछ स्पेसिफिक एम्स जो कि मैथमेटिक्स के स्पेसिफिक एम्स हैं। इसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द विजन्स फॉर स्कूल मैथमेटिक्स। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।